एक अनजान मेहमान जो तारों के पार से आया, हमारे सोलर सिस्टम से गुजरा और हमें हैरान कर गया। उसका नाम था ओमुआमुआ। ये कहानी है उस अजीब, अनोखे और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वो एक साधारण रॉक था या फिर एक एलियन स्पेसक्राफ्ट? अक्टूबर 19, 2017 हवाई के हेलेकेला ऑब्जर्वेटरी में बैठे एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट वेरिक ने पेनस्टार्स टेलीस्कोप से आसमान को स्कैन करते हुए एक ऐसी चीज देखी जो पहले कभी देखी नहीं गई। एक हल्का सा डॉट जो तेजी से आगे बढ़ रहा था। शुरू में लगा कि ये कोई नॉर्मल एस्ट्रॉइड या कॉमेट होगा। पेनस्टार्स का काम यही है, आसमान को स्कैन करके ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना जो धरती के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन उस दिन उसे खतरे से भी ज्यादा अजीब चीज मिली जब रॉबर्ट और उनकी टीम ने इस अनजान डॉट के रास्ते यानी ट्रेजेक्ट्री को कैलकुलेट करना शुरू किया तो उनके कंप्यूटर मॉडल्स बार बार एरर दिखा रहे थे। कोई भी नॉर्मल ऑर्बिट इस ऑब्जेक्ट पर फिट नहीं बैठ रहा था। थोड़ी और गहन जांच के बाद एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। इसका रास्ता पैराबोलिक नहीं बल्कि एक एक्सट्रीम हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री था। अब इस एक्सट्रीम हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है? सरल शब्दों में कहें, ये ऑब्जेक्ट इतनी तेजी से ट्रेवल कर रहा था कि हमारे सूरज की ग्रेविटी उसे कभी पकड़ ही नहीं सकती। वो बस हमारे पास से फ्लाई बाय करके निकल जाएगा। इसका मतलब साफ था, ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं था। ये एक इंटरस्टेलर विजिटर यानी तारों के बीच सफर करके आया एक मेहमान था। मानव इतिहास में ये पहली बार था जब हमने किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आई हुई चीज को देखा। इस रियलिटी से पहले हमने इसे साइंस फिक्शन की मूवीज में देखा था। इसे नाम दिया गया ओमुआमुआ। ये एक हवाईयन शब्द है जिसका मतलब होता है दूर से आने वाला पहला संदेशवाहक। इसने आते ही साइंस की दुनिया में एक तूफान ला दिया। हर ऑब्जर्वेटरी, हर बड़ा टेलीस्कोप इसकी तरफ मुड़ गया। लेकिन ओमुआमुआ के बारे में सबसे अजीब बात उसका आना नहीं था। सबसे अजीब बात थी वो खुद। साइंटिस्ट के पास ओमुआमुआ को स्टडी करने के लिए बहुत कम वक्त था। वो रॉकेट की स्पीड से हमारे सोलर सिस्टम से निकल रहा था, पर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की उसने ओमुआमुआ को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया। इसके 3 अजीब एनोमलीज थे, यानी ऐसी बातें जो साइंस के नॉर्मल नियमों से समझ नहीं आ रही थी। एनोमली नंबर 1, द शेप, इसका आकार। हम ओमुआमुआ की कोई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें नहीं ले पाए। वो बेहद छोटा और दूर था, लेकिन हम उसकी ब्राइटनेस को नाप सकते थे। साइंटिस्ट ने देखा कि उसकी रोशनी हर 7 से 8 घंटे में तेजी से बदल रही थी। कभी वो बहुत ज्यादा चमकता और फिर एकदम से 10 गुना तक फीका पड़ जाता। इसका एक ही मतलब हो सकता था, ये ऑब्जेक्ट गोल नहीं था, ये बेहद ही लंबा और पतला था या फिर बेहद फ्लैट। आप इमेजिन कीजिए एक पेंसिल जो हवा में घूम रही है। जब आप उसे साइड से देखेंगे तो वो बहुत बड़ी दिखेगी, और जब उसकी नोक आपकी तरफ होगी तो वो एक छोटा सा डॉट लगेगी। ओमुआमुआ की ब्राइटनेस में बदलाव बिल्कुल ऐसे ही था। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इसकी लंबाई करीब 400 मीटर और इसकी चौड़ाई करीब 40 मीटर रही होगी। आप इमेजिन कीजिए एक बिल्डिंग साइज सिगार जो स्पेस में घूम रहा है। ऐसा शेप हमने अपने सोलर सिस्टम के किसी भी एस्ट्रॉइड या कॉमेट में नहीं देखा था। हमारे सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट अपनी चौड़ाई से ज्यादा 3 गुना लंबे होते हैं। ये तो 10 गुना तक लंबा था। बाद में कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये पैनकेक जैसा फ्लैट भी हो सकता है। चाहे सिगार हो या पैनकेक, दोनों ही शेप्स कुदरती ऑब्जेक्ट्स के लिए बेहद ही अजीब है। इसके अलावा इसका रंग हल्का लाल था जो इंटरस्टेलर रेडिएशन से जले हुए ऑर्गेनिक मटेरियल का संकेत हो सकता है, और ये पहला रेड फ्लैग था। एनोमली नंबर 2, द ट्रेजेक्ट्री एंड लैक ऑफ कोमा। ओमुआमुआ सूरज के काफी करीब से गुजरा, लगभग 37 मिलियन किलोमीटर की दूरी से। कॉमेट्स जो बर्फ और धूल के बने होते हैं, जब सूरज के पास से गुजरते हैं तो उनकी बर्फ गैस में बदल जाती है। इसे आउटगैसिंग कहते हैं। इस आउटगैसिंग से कॉमेट के चारों तरफ एक गैस और डस्ट का गोला बन जाता है जिसे कोमा कहते हैं, और एक पूंछ यानी टेल भी दिखती है। दुनिया भर के टेलीस्कोप्स ओमुआमुआ पर नजर गड़ाए हुए थे, जिसमें हबल स्पेस टेलीस्कोप और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप भी शामिल थे। वो किसी भी तरह की आउटगैसिंग को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके आसपास कोई कोमा या टेल का निशान नहीं था। वो बिल्कुल साफ एक पत्थर जैसा दिख रहा था। इसीलिए शुरू में इसे एक इंटरस्टेलर एस्ट्रॉइड मान लिया गया, लेकिन इसकी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आना भी बाकी था। एनोमली नंबर 3, द एक्सीलरेशन, उसकी अजीब रफ्तार। ये ओमुआमुआ मिस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा है। जब ओमुआमुआ सूरज से दूर जाने लगा तो एस्ट्रोनॉमर्स ने उसकी स्पीड को ट्रैक किया। उन्होंने देखा कि वो सूरज की ग्रेविटी के खिंचाव से धीमा नहीं हो रहा था, बल्कि उसे एक एक्स्ट्रा धक्का मिल रहा था। एक अनजान हल्का सा
लेकिन लगातार फोर्स जो उसे सूरज से दूर और तेजी से धकेल रहा था। इसे कहते हैं नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जैसे मैंने बताया, कॉमेट्स में ये एक्स्ट्रा धक्का आउटगैसिंग से मिलता है। गैस निकलने से एक छोटा सा रॉकेट इफेक्ट पैदा होता है, लेकिन ओमुआमुआ में तो कोई गैस या कोमा दिख ही नहीं रहा था। तो फिर ये एक्स्ट्रा धक्का कहाँ से आ रहा था? ये कोई अचानक मिला धक्का नहीं था, बल्कि सूरज से दूर जाते हुए ये लगातार उस पर काम कर रहा था। यहाँ पर साइंटिस्ट के पास कोई जवाब नहीं था। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका शेप अजीब है, जो कॉमेट की तरह एक्सेलरेशन कर रहा है, पर उसके पास कॉमेट की तरह टेल नहीं है। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई सिरा नहीं मिल रहा था। और तभी एक फेमस साइंटिस्ट ने एक ऐसी थ्योरी पेश की जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। ये हैं प्रोफेसर एवी लोब, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के फॉर्मर चेयरमैन, एक बेहद रिस्पेक्टेड और ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जिन्होंने ब्लैक होल से लेकर यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, इन सारी थ्योरीज पर काम किया है। उन्होंने अपने कलीग सैमुअल बायली के साथ एक पेपर लिखा जिसने इस बहस को एक नया मोड़ दिया। एवी लोब ने कहा कि हमें सारी पॉसिबिलिटीज पर विचार करना चाहिए, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि ओमुआमुआ एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है ही नहीं। उनका तर्क सरल था, अगर ओमुआमुआ के अजीब एक्सेलरेशन के पीछे कोई नेचुरल कारण नहीं मिल रहा, तो हमें अननेचुरल कारण के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने प्रपोज किया कि ओमुआमुआ एक लाइट सेल हो सकता है। ये लाइट सेल क्या होता है? ये एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जिसे इंसान भी डेवलप कर रहे हैं। ये एक बेहद पतली आईने जैसी हल्की चादर होती है। सूरज से निकली रोशनी यानी फोटोन जब इस सेल से टकराते हैं तो वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करके उसे हल्का सा धक्का देते हैं। जैसे हवा एक नाव के पाल को धकेलती है, वैसे ही रोशनी इस लाइट सेल को धकेलेगी। स्पेस में जहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये हल्का सा धक्का भी समय के साथ स्पेसक्राफ्ट को जबरदस्त स्पीड दे सकता है। लोब और बायली ने कैलकुलेट किया कि अगर ओमुआमुआ एक बेहद पतला ऑब्जेक्ट होता, शायद 1 मिलीमीटर से भी कम मोटा, तो सूरज की रोशनी का धक्का उसके अजीब एक्सेलरेशन को आसानी से एक्सप्लेन कर सकता था। इसमें किसी गैस या आउटगैसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये थ्योरी ओमुआमुआ की सारी अजीब बातों पर फिट बैठती थी। फर्स्ट एक्सेलरेशन विदाउट अ टेल, ये सोलर रेडिएशन प्रेशर से हो रहा था, गैस से नहीं। सेकंड वियर्ड शेप, एक पतली सेल दूर से देखने पर लंबी या फ्लैट ही दिखेगी जब वो घूमेगी। थर्ड हाई रिफ्लेक्टिविटी, ओमुआमुआ जितना सोचा गया था उससे 10 गुना ज्यादा रिफ्लेक्टिव था। एक आईने जैसी सेल बिल्कुल ज्यादा रिफ्लेक्टिव होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? एवी लोएब के अनुसार इसका मतलब था कि ओमुआमुआ शायद एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट था, किसी दूसरी हमसे कई ज्यादा एडवांस सभ्यता द्वारा बनाया गया एक टेक्नोलॉजिकल पीस, शायद एक सोलर सेल या कोई कम्युनिकेशन रिले या किसी बड़े जहाज का टूटा हुआ हिस्सा। लोब ने ये भी पॉइंट आउट किया कि ओमुआमुआ हमारे सोलर सिस्टम के लोकल स्टैंडर्ड ऑफ रेस्ट के रिस्पेक्ट में बहुत धीरे चल रहा था। यानी अगर आपको कोई बोई या सिग्नल भेजना हो जिसे दूसरे स्टार सिस्टम आसानी से देख सके, तो आप उसे ऐसी ही ट्रेजेक्टरी पर रखेंगे जैसे समुद्र में एक बोए शांत पानी में रहता है और जहाज उसके पास से गुजरता है, वैसे ही ओमुआमुआ हमारे सोलर सिस्टम के पास से गुजरा। इस थ्योरी ने आग लगा दी। मीडिया में हेडलाइंस बन गई। साइंटिफिक कम्युनिटी 2 हिस्सों में बट गई। कुछ ने लोब की हिम्मत की दाद दी कि वो एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पेश कर रहे हैं, पर ज्यादातर साइंटिस्ट इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस, और एलियन से बड़ा दावा तो क्या ही हो सकता है। तो अगर ओमुआमुआ एलियन टेक्नोलॉजी नहीं था तो फिर क्या था? साइंस में एक प्रिंसिपल है जिसे ओकैम्स रेजर कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज के लिए 2 एक्सप्लेनेशन हैं, तो आमतौर पर वही सही होती है जो सबसे सरल हो और जिसमें कम नई असम्पशंस करनी पड़े। एलियन एक बहुत बड़ी असम्पशन है, इसीलिए साइंटिस्ट ने ओमुआमुआ के लिए नेचुरल एक्सप्लेनेशंस ढूंढना जारी रखा और उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज मिले। नेचुरल थ्योरी नंबर 1, द नाइट्रोजन आइसबर्ग। साइंटिस्ट एलन जैक्सन और स्टीव डैश ने 2021 में एक थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि ओमुआमुआ शायद एक नाइट्रोजन आइसबर्ग था, एक सॉलिड नाइट्रोजन का टुकड़ा। पर ये कैसे हो सकता है? हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स पर सॉलिड नाइट्रोजन की बर्फ पाई जाती है। हो सकता है किसी दूसरे स्टार सिस्टम में भी ऐसा ही एक एक्सो प्लूटो हो जो अपने स्टार से बहुत दूर हो। शायद किसी एस्ट्रॉइड की टक्कर से उस प्लैनेट का एक टुकड़ा टूटकर स्पेस में आ गया। उनके मॉडल के अनुसार ये फ्रैगमेंट 500 मिलियन साल पहले इजेक्टेड हुआ होगा। ये थ्योरी ओमुआमुआ की पहेलियों को कैसे सुलझाती है? एक्सेलरेशन
जब ये नाइट्रोजन का टुकड़ा हमारे सूरज के पास आया तो नाइट्रोजन आइस सीधे गैस में बदल गई। इस आउटगैसिंग ने रॉकेट इफेक्ट पैदा किया। नाइट्रोजन गैस ट्रांसपेरेंट होती है, इसीलिए जब ये गैस निकली तो उसने कोई विजिबल कोमा या टेल नहीं बनाई जिसे हमारे टेलीस्कोप्स देख पाते। शेप उन्होंने ये भी बताया, जैसे साबुन इस्तेमाल करने पर घिसकर पतला हो जाता है, वैसे ही नाइट्रोजन आइसबर्ग सूरज की गर्मी से घिस-घिसकर पैनकेक जैसा फ्लैट हो गया होगा। ये एक काफी एलिगेंट थ्योरी थी। इसके लिए एलियंस की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। ऐसे नाइट्रोजन के टुकड़े कितने कॉमन हो सकते हैं? क्या इतना लंबा सफर करके एक नाइट्रोजन आइसबर्ग कॉस्मिक रेस से बच सकता है? कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि यूनिवर्स में इतने सारे एक्सोप्लूटोस नहीं हो सकते जो इतने सारे फ्रेगमेंट्स पैदा करें कि उसमें से एक हम तक पहुंच जाए। नेचुरल थ्योरी नंबर 2, द हाइड्रोजन आइसबर्ग। एक और ऐसी ही थ्योरी थी हाइड्रोजन आइसबर्ग की कि ओमुआमुआ सॉलिड हाइड्रोजन का बना था। ये भी एक्सेलरेशन और इनविजिबल टेल को एक्सप्लेन कर सकती थी, लेकिन ये थ्योरी जल्दी ही डिसमिस कर दी गई। सॉलिड हाइड्रोजन बनाने के लिए यूनिवर्स की सबसे ठंडी जगहों की जरूरत होती है, जैसे जाइंट मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के कोर। वहाँ से इसका निकलकर हम तक पहुँचना बेहद इम्प्रोबेबल है, और हाइड्रोजन इतनी तेजी से इवेपोरेट होती है कि इंटरस्टेलर स्पेस की हल्की सी गर्मी में भी वो सफर के दौरान ही खत्म हो जाती है। नेचुरल थ्योरी नंबर 3, द वाटर रिच कॉमेट विद अ सीक्रेट। ये सबसे रीसेंट और शायद सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल एक्सप्लेनेशन है। इसे जेनिफर बर्गनर और डैरिल सेलिगमैन ने प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि ओमुआमुआ एक नेचुरल पानी की बर्फ से बना कॉमेट ही था, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। उनका कहना था कि जब ओमुआमुआ लाखों साल इंटरस्टेलर स्पेस में सफर कर रहा था तो हाई एनर्जी कॉस्मिक रेडिएशन ने उसकी सतह पर मौजूद वाटर आइस को तोड़ दिया। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस बनी और बर्फ के नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर ही फंसी रह गई, जैसे एक स्पंज में पानी फंसता है। जब ये कॉमेट हमारे सूरज के पास आया तो हल्की सी गर्मी से ही ये फंसी हुई हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर निकली। इसने ओमुआमुआ को वो एक्स्ट्रा धक्का दिया, और क्योंकि इस प्रोसेस में पानी की बर्फ पूरी तरह पिघली नहीं और कोई डस्ट रिलीज नहीं हुआ, इसीलिए कोई बड़ा डस्ट का कोमा या टेल नहीं बना। ये थ्योरी इस बात को भी एक्सप्लेन करती है कि धक्का इतना हल्का क्यों था। ये थ्योरी इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पानी से बने कॉमेट्स यूनिवर्स में आम हैं। हमें किसी अनोखे एक्सोप्लूटो की जरूरत नहीं है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ है एवी लोएब की सनसनीखेज एलियन प्रोब थ्योरी, दूसरी तरफ है नाइट्रोजन आइसबर्ग और ट्रैप्ड हाइड्रोजन जैसे नेचुरल एक्सप्लेनेशंस। ये सिर्फ एक साइंटिफिक डिबेट नहीं, बल्कि दो अलग अलग साइंटिफिक फिलॉसफीज की टक्कर है। साइंटिफिक कम्युनिटी में ज्यादातर लोग नेचुरल एक्सप्लेनेशन की तरफ झुके हुए हैं। उनका कहना है कि हमने अभी तक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को ठीक से स्टडी करना शुरू ही किया है। हो सकता है यूनिवर्स में ऐसे अजीबोगरीब नेचुरल चीजें भरी पड़ी हों जिनके बारे में हम जानते ही नहीं, सिर्फ इसीलिए कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं कि वो एलियंस हैं। ये एक आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा। लेकिन एबी लोएब अपने स्टैंड पर कायम हैं। वो कहते हैं कि साइंटिफिक कम्युनिटी नए और रेडिकल आइडियाज को एक्सेप्ट करने से डरती है। उनका कहना है कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस, यानी सबूत का ना मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि वो चीज है ही नहीं। उनके मुताबिक ओमुआमुआ इतना अजीब था, उसकी 5-6 प्रॉपर्टीज इतनी अनोखी थी कि उसे एक नेचुरल ऑब्जेक्ट मान लेना एलियन टेक्नोलॉजी मान लेने से ज्यादा बड़ी असम्पशन है। उनके हिसाब से नेचुरल थ्योरीज ओमुआमुआ को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत से ज्यादा फाइन ट्यूनिंग मांगती हैं। ये बहस इसलिए भी इतनी गर्म है क्योंकि हमारे पास डाटा बहुत कम है। ओमुआमुआ को आसमान में सिर्फ 11 दिनों तक ठीक से ऑब्जर्व किया जा सका। उसके बाद वो इतना दूर और इतना फीका हो गया कि हमारे सबसे पावरफुल टेलीस्कोप भी उसे नहीं देख सकते थे। वो अब हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर जा चुका है, शायद हमेशा के लिए। हम शायद कभी 100% श्योर नहीं हो पाएंगे कि ओमुआमुआ क्या था। जैसे एक जासूस के पास क्राइम सीन से मिले सिर्फ कुछ अनोखे अधूरे सुराग हों। लेकिन क्या हम सच में हार मान चुके हैं? शायद नहीं। कुछ हिम्मती इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने एक बेहद एम्बिशियस प्लान बनाया है। इसका नाम है प्रोजेक्ट लायरा। प्रोजेक्ट लायरा का मकसद है एक हाई स्पीड प्रोब लॉन्च करना जो ओमुआमुआ का पीछा कर सके। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है और ये उतना ही मुश्किल भी है। ओमुआमुआ अब हमसे बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है और ये लगभग 95,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूर जा रहा है।
इस मिशन को अंजाम देने के लिए इंजीनियर्स को कुछ अनोखे स्पेस मैन्यूवर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक प्लान है स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर के पास भेजकर ग्रेविटी एसेस लेना और फिर उसे सूरज के बेहद करीब से घुमाना। इसे सोलर ऑर्बिट मैन्यूवर कहते हैं। सूरज की जबरदस्त ग्रेविटी का इस्तेमाल करके प्रोब को एक मैसिव स्पीड बूस्ट मिलेगा जिससे वो ओमुआमुआ का पीछा कर सकेगा। ये प्रोब सूरज के इतने करीब से गुजरेगा कि उसे पार कर सोलर प्रोब जैसे एडवांस हीट शील्ड की जरूरत पड़ेगी। इस प्रोब में कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर और डस्ट डिटेक्टर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। अगर ये मिशन लॉन्च होता है शायद 2030 में, तो इसे ओमुआमुआ तक पहुंचने में 20 से 25 साल लग सकते हैं, यानी हम 2050 तक उससे मिल पाएंगे। ये एक बेहद ही मुश्किल और महंगा मिशन होगा, और सोचिए इसका इनाम क्या होगा। अगर हम ओमुआमुआ तक पहुंच गए और उसकी क्लोजअप पिक्चर्स ले पाए तो ये इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक हो सकती है। एक झटके में पता चल जाएगा कि वो एक अजीब पत्थर है या किसी और दुनिया की निशानी। ओमुआमुआ ने हमें एक चीज जरूर सिखा दी कि हम अकेले नहीं हैं, कम से कम इंटरस्टेलर विजिटर्स के मामले में। अगस्त 2019 में हमें एक दूसरा इंटरस्टेलर मेहमान मिला। इसका नाम था 21 बोरिसोव, लेकिन बोरिसोव बिल्कुल वैसा था जैसे साइंटिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। वो एक आम कॉमेट था जिसके पास एक साफ दिखने वाली कोमा और टेल थी। हम उसकी कंपोजिशन को भी स्टडी कर पाए। उसमें पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। बोरिसोव ने साबित किया कि दूसरे स्टार सिस्टम में भी हमारे जैसे कॉमेट होते हैं, लेकिन इससे ओमुआमुआ और भी ज्यादा अजीब लगने लगा। अगर इंटरस्टेलर कॉमेट्स बोरिसोव जैसे होते हैं तो ओमुआमुआ इतना अलग क्यों था? इसने एवी लोब की थ्योरी को इनडायरेक्टली थोड़ा और मजबूत कर दिया। आउटलायर हमेशा ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अब हम ऐसे मेहमानों के लिए पहले से भी ज्यादा तैयार हैं। चिली में वर्ना सी र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी जैसे पावरफुल टेलीस्कोप बन रहे हैं। ये टेलीस्कोप हर कुछ रातों में पूरे आसमान को स्कैन कर लेगा। उम्मीद है कि ये हर साल शायद दर्जनों इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ निकालेगा। जब हमारे पास 10 या 20 ओमुआमुआ जैसे ऑब्जेक्ट्स का डाटा होगा, तब हम बेहतर समझ पाएंगे कि ये कितना आम या अनोखा है। ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक मिशन प्लान कर रही है जिसका नाम है कॉमेट इंटरसेप्टर। ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस में वेट करेगा और जैसे ही कोई नया इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आएगा, ये उसकी तरफ तेजी से जाकर उसे स्टडी करेगा। अब हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, क्योंकि अब हम तैयार हैं। चलिए कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, वाज ओमुआमुआ एन एलियन शिप? इसका सिंपल सा जवाब है कि हम अभी नहीं जानते और शायद कभी जान भी ना पाएं। आपके पास दो चॉइसेस हैं। चॉइस 1, ये एक बेहद अनोखा अजीब प्राकृतिक ऑब्जेक्ट था, शायद एक नाइट्रोजन आइसबर्ग या ट्रैप हाइड्रोजन वाला कॉमेट, एक 1 in a million नेचुरल इवेंट। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कई ज्यादा विचित्र और विविध है। ये हमें ये भी बताता है कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये एक हम्बल करने वाला विचार है। चॉइस 2, ये किसी दूसरी सभ्यता की निशानी थी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी का सबूत जो हमसे हजारों या लाखों साल आगे है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ये एक ऐसी खोज होगी जो इंसानियत के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। ये एक डरावना लेकिन उतना ही रोमांचक विचार है। एवी लोएब कहते हैं कि आसमान की तरफ देखते रहना और ये सोचना कि हम सबसे स्मार्ट हैं, ये बहुत अजीब है। हमें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। उनका कहना है कि सच्चाई पर दाव लगाना इस बात से तय नहीं होता कि कितने लोग आपके साथ हैं। ओमुआमुआ की कहानी एक मिस्ट्री है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारी जगह इस विशाल ब्रह्मांड में याद दिलाती है। ये साइंस की सीमाओं, हमारी कल्पना की शक्ति और उस अनंत जिज्ञासा की कहानी है जो हमें इंसान बनाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या ओमुआमुआ एक कुदरती एनोमली है या दूर से आया हुआ संदेशवाहक? क्या आप ओकेम्स रेजर के साथ जाएंगे या शेरलॉक होम्स की उस कहावत के साथ कि जब आप सारे इम्पॉसिबल को हटा देते हैं तो जो भी बचता है, चाहे कितना भी इम्प्रोबेबल हो, वो ही सच होता है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको स्पेस साइंस और ऐसे ही मिस्टीरियस कहानियों में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ऐसी बातों में दिलचस्पी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। I'll see you in the next one.